हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। King of Wands at the bottom of the deck. Three of Swords. Page of Cups. Page of Pentacles. Five of Pentacles. Seven of Swords. Six of Pentacles. Eight of Swords. Three of Wands. Two of Wands. Queen of Wands, the Emperor and the Hierophant. यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बैकस्टैबिंग हुई है गाइस, जैसे स्प्लिट हुआ कोई दो भागों में डिवाइड होना, कि मतलब आपकी एनर्जीज़ का डिवीज़न हो सकता है ये, जिसकी वजह से आप डिवाइड हो गए हैं। मतलब आपकी जो सोचने समझने का तरीका है वो यहाँ पे उसके ऊपर वार किया गया, उसकी नींव यहाँ पे हिलाई गई। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है जैसे जब हमारे ऊपर हमले होते थे, मतलब ऐसे बोला जाता था कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे हमारे देश को सोने की चिड़िया बुलाया जाता था, राइट। तो ये जो धन कमाया हुआ था हमारे पूर्वजों ने, वो जो धन था वो बहुत एथिक्स के साथ उन्होंने कमाया था, उन्होंने चोरी नहीं की थी। उन्होंने लक्ष्मी माँ जो है गाइस वहीं पे स्थिर होती है जहाँ पे मन शुद्ध होता है, जहाँ पे नारायण होते हैं, तो वही लक्ष्मी वास करती है। चिरकाल तक अगर लक्ष्मी का कहीं पे वास होता है तो वो नारायण के चरणों में ही होता है, राइट। तो हमारा भारत देश उस तरीके की एनर्जी में था। और फिर बाद में आके जब तुर्क आए या फिर जब मुग़ल आए तो उन्होंने, या फिर अंग्रेज़ आए तो उन्होंने सारा धन लेके अपने अपने देश में वो चले गए, राइट। तो मुझे यही एनर्जीज यहाँ पे चैनल हो रही है। और उन्होंने क्या किया कि हम ना सिर्फ धन से बल्कि अध्यात्म से भी बहुत परिपूर्ण थे। ऐसी ऐसी विद्याएं थी, मतलब यहाँ पे सारी ही चीज़ें थी, जो नेम इट, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन उन्होंने वो चीज़ की नींव ही हिला दी। यानी कि क्या किया उन्होंने, जो जो उसकी नींव थी, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ या फिर जैसे नालंदा और जो ऐसे बड़े बड़े विद्यापीठ थे जहाँ पे पूरे देश जग भर से लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे, तो उन्होंने वही जला दिया, तो नींव ही हिला दी। तो उसी तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए, कि आपकी जैसे नींव ही हिला दी गई है। तो आपको पता नहीं है कि आपको आगे क्या करना है। दो आपको गाइडेंस मिलती है हायर पावर से, बहुत सारी गाइडेंस है आपके लिए। हायर पावर जो है वो आपके लिए डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मुझे यही लग रहा है, आपका जो एक गिविंग नेचर है ना गाइस,
उसकी वजह से आप बहुत आगे जाएंगे। ये पुण्य कर्म है आपके। आप भले ही कितने ही आप मुश्किल में क्यों ना हो, कितने ही आप बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे डटे हुए हैं, वहाँ पे खड़े हैं इस तरीके से कि इस तरीके से खड़े हैं कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, जो जो एथिक्स है, जो सही है, मैं जो सही है उसी को मैं फॉलो करूँगा। और इसी की वजह से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपने सुना होगा धर्मो धर्मेति रक्षति, राइट। मतलब धर्म ही धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म के पथ पे चलता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्म माने यमदेव, उनको भी धर्म माना जाता है, धर्मराज। तो जो भी सत्य की राह पर चलता है, जो भी एथिक्स के साथ चलता है, उसको उसके एथिक्स ही प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उसको धर्मराज खुद प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए। डेफिनेटली गाइस, आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन से गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। जैसे एक पज़ल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पज़ल की एनर्जीज हैं बहुत सारी कि अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया है या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी मुझे चैनल हो रहा है गाइस कि आपके लिए यस है। यहाँ पे वो चीज़ भी आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर जहाँ पे आप स्टक है वहाँ से निकलने के लिए एक जॉब आपको हेल्प कर सकता है, राइट। आपको ऐसा लग सकता है कि आप पूरी तरीके से स्टक हैं, लेकिन नहीं गाइस, आप पूरी तरीके से स्टक नहीं हैं। अभी भी वहाँ से निकलने के वे आउट्स हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत है सिर्फ। ये जो ग्रीफ की एनर्जी है ना, उसको बाजू में रख दो। ये जो आपका दर्द है ना, उसको मैं भूल दो ऐसा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उसको थोड़ी देर तक महसूस करना बंद कर दो। मैं सच में ये चीज़ बहुत काम आएगी आपके, अगर आप ये कर पाएंगे गाइस। तो वो जो है ना, वो दर्द, उसको साक्षी भाव देखकर, उसको बाजू कर कर आपको उसमें से क्या वे आउट निकाल सकते हैं, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इमोशंस का क्या है, इमोशंस की वजह से वे आउट नहीं निकलने वाला है आपके लिए। आपका जो थिंकिंग लेवल है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो काम करने की तरकीब है, उससे यहाँ पे वे आउट निकलेगा। अगेन गणपति जी की आराधना कर सकते हैं, विघ्ननाशक होते हैं गणपति जी, राइट। नारद विरचितम गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। संकट मोचन नारद विरचितम गणेश स्तोत्रम आपके लिए बहुत छोटा सा स्तोत्र है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है गाइस। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सच में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे सन की एनर्जी, सनफ्लावर मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। आपको लाइट की तरफ ध्यान देना है गाइस। कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी ही ऐसी सिचुएशन क्यों ना हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि सनफ्लावर कैसा होता है कि जहाँ पे सन जाता है वहीं पे उसका मुख होता है, सूरजमुखी का फूल, राइट। जहाँ पे सन जाता है वहीं पे उसका मुख होता है। उसी तरीके से जहाँ पे लाइट है, लव है, रोशनी है, वहाँ पे आपका मुख होना चाहिए, वहाँ पे आपका ये होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे टिक पाएंगे गाइस। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रहा है। और जैसे कितना ही दलदल क्यों ना हो, कितना ही कीचड़ क्यों ना हो, कीचड़ में भी आपको पता है क्या, कीचड़ में भी हम एक पर्टिकुलर ट्रिक लगाकर अंदर धंसने से रोक सकते हैं खुद को। वो ट्रिक क्या है, हिलना मत जा वहाँ पे, बहुत हिलना डुलना नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम अगर कीचड़ में मान लीजिए किसी का पैर फंस गया, तो वहाँ पे कोई ठोस ज़मीन नहीं रहती। आपने देखा है क्या कभी, मूवीज़ में वगैरह देखा होगा कि वो जितना हिलता है उतना नीचे धंसता चला जाता है, राइट। तो हिलना नहीं है, अगर नहीं हिलेंगे तो वो नीचे धंसेंगे नहीं, और नहीं हिलेंगे तो आपको मार्ग मिलेंगे बाहर निकलने के। वहाँ से कैसे निकलना है बाहर, कुछ ना कुछ वहाँ पे आइडिया लग जाएंगी। क्योंकि जहाँ पे भी कीचड़ होता है, पूरा का पूरा वो मदर गाय का एनर्जी होता है। उसके आजू बाजू पेड़ पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी कुछ शाखाएं भी होंगी, कुछ शाखाओं को लेकर आप आगे ऊपर आ सकते हैं उस शाखा को धर कर। लेकिन अगर आप बहुत तिल मिला रहे हैं दर्द में, या फिर तिल मिला रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको मार्ग नहीं मिलेंगे आपके, सच में आपको मार्क नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हेरोफंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली
आपको आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं, उसकी तरफ सिर्फ आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। खुद का ध्यान डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। और गाइस यहाँ पे आपके लिए वर्क प्लेस में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। अपना ध्यान अपने काम के ऊपर लगाइए। सेकेंड एडवाइस ये रहेंगी आपके लिए, अपना ध्यान अपने काम के ऊपर लगाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे सेवा करना, अगेन सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे देख रही हूँ कि सेवा करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप फिज़िकली नहीं कर सकते तो आप धन के द्वारा कर सकते, धन के द्वारा नहीं कर सकते तो लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए, लोगों को अच्छी वाइब्रेशंस में उनको लाइए। अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उनको एटलीस्ट सांत्वना तो दे सकते हैं, एटलीस्ट उनको ये तो कर सकते हैं ना हम, राइट। उसको खींचने की बजाय नहीं नहीं ये तो तुम्हारा होगा ही नहीं, ऐसे शब्द भी बोलने के बजाय अगर आप उनको कुछ हीलिंग के 2 शब्द भी बोल देंगे ना तो वो भी पुण्य कर्म में काउंट किया जाता है। तो आपको वो भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पांडा, खुश रहिए। आपको पांडा बोल रहे हैं कि खुश रहना बड़ा ज़रूरी है आपको इस वक्त में। सच में गाइस, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारणम। मैंने यहाँ पे 1122 देखा तो यस, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। तो मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण, आपको बोला जा रहा है गाइस कि वो सिद्धियाँ जो होती हैं ना, अलग अलग तरीके की सिद्धियाँ जो होती हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रसन्न मन से ही मिल सकती हैं। सच मानिए गाइस, ये बात सच है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आइडियाज़ अपने आप पॉपअप हो जाएंगे आपके लिए। और ये अगेन एंड अगेन मुझे यहाँ पे रिपीट हो रहा है सेंटेंस आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये। आप बने हैं एक बहुत ही बड़े काम के लिए गाइस। खुद को छोटा मोटा मत समझना। आपको ऐसा लग सकता है कि इस वक्त में आप में कुछ एनर्जी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत बड़ी है गाइस। यहाँ पे आपको तराशा जा रहा है। जैसे एक डायमंड होता है, एक हीरा होता है, जब वो माटी से निकालते हैं उसको हम, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब उसको धीरे धीरे तराशते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर पहलू जड़ाते हैं, यानी कि वो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर काम करते, उसको तराशते हैं, तो वो कैसे बन जाता है ना। उसी तरीके की वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही हैं आपके लिए। अगेन ज़ेब्रा, ये जो ब्लैक एंड वाइट एंड मोनोटोनस एनर्जी है ना, उसमें रंग भरने की ज़रूरत है यहाँ पे, या आप रेनबो के साथ काम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और रेनबो, अगेन अभी तो रेनी सीजन भी है, आपको अगर दिख रहा है कहीं तो अगेन वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग का साइन यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। और सेकेंडली आप रेनबो के ऊपर मेडिटेशन भी अच्छा रहेगा। नॉट नेसेसरी आप नेचर में ही जाके करें, यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे रेनबो के रिलेटेड, तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है विजर्ड, अगेन रीजनरेशन। यहाँ पे जो चीज़ें आपने खोई है ना गाइस, वो यहाँ पे आपके ऊपर आपके पास वापस आएंगी। उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए। बियर, और एक लेते हैं आपके लिए। अगर आपके मन में ये है कि मैंने जो चीज़ें खोई हैं उसका क्या, और यहाँ पे है पैरट्स, वाओ। और गाइस कोइंसिडेंटली ना मुझे आज मैंने बहुत सारे मतलब पैरट्स को लिटरली आज वही मैं देख रही थी कि मतलब अभी रेनी सीजन शुरू है ना, तो बहुत सारा ये भी आ रहा है, मतलब रेन भी आ रहा था, और वहाँ पे ना मैंने पैरट्स का आवाज़ भी सुना था आज। तो वाओ, तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ में ना, एक जैसे रेनी सीज़न शुरू होता है तो कितनी खिलखिला उठती है ना पृथ्वी माँ, और एनर्जी कितनी पॉजिटिव होती है, कितने सारे ब्लेसिंग्स उसकी तरफ से आती है। तो मुझे यहाँ पे पैरट्स सबको ब्लेसिंग्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशियों की, टू बी हैप्पी, टू बी चेयरफुल, कि मतलब पैरट्स अगर किसी का आपने अगर सुना है, आपको आपने उनको बोलते हुए, तो वो कितना कितना मधुर बोलते हैं, कितना प्यारा बोलते हैं। मुझे यहाँ पे वही एनर्जीज, जैसे आपका थ्रोट चक्रा हील करवाना चाहते हैं, वो यहाँ पे थ्रोट चक्रा हील करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबका थ्रोट चक्रा हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके लिए वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वाह, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सरप्राइज
यहाँ पे है डोंट गिव अप। वाओ, loving the way you are, pass on the ball, dodge the ball, इट्स टाइम टू बी मोर क्रिएटिव। येस, आपको यहाँ पे क्रिएटिव होना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस अगर आप क्रिएटिव होंगे ना तो आपको आलतू फालतू की चीज़ें से सताएंगी नहीं। मतलब वो पास्ट की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कैन यू सी दिस एट द बॉटम ऑफ द डेक, आई एम लव्ड बाय डिवाइन। यहाँ पे आपको, आप सच में भगवान की तरफ से आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गाइज आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं भगवान आपसे, और आपको एक खरोश भी आती है ना तो उनसे वो सहा नहीं जाता। सच में, माइंड अबाउट इट। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने खुद के क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करें। जितना क्रिएटिव होंगे उतना अच्छा रहेगा। और यहाँ पे गिव अप नहीं करिए। यहाँ पे अगर कोई सक्सेस भी नहीं मिल रही है ना गाइस, तो वो बॉल छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग मत जाइए, ये आपको बोला जा रहा है। यहाँ पे एक मुझे एक चैनल हो रहा है आपके लिए कि ये जो एक मैंने एक बहुत जाने माने हस्ती है जो कि शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने कुछ टॉक्स दिए थे, तो उनका टॉक मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। उन्होंने एक टॉक में बोला था गाइस कि अगर आपके सामने सारे ही रास्ते बंद हैं, मैं उसका मध्यतार्थ बता रही हूँ, तो वहाँ पे इंसान में ऐसी कला होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि वहाँ पे भी आप अपने लिए रास्ते बना पाए। मतलब उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक राजा होता है और उनको चाहिए होता है एक घोड़ा, राइट। तो उनके पास घोड़ा तो नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो राजा के पास जाता है और घोड़े की खूब तारीफ़ करता है। और फिर एक्चुअली राजा को घोड़ा नहीं चाहिए होता है, उसको वो घोड़ा बेचना होता है उस इंसान को। वो जाता है, खूब तारीफ़ करता है और बोलता है कि मेरा ऐसा घोड़ा है, मेरा ऐसा घोड़ा है, वैसा है। राजा बोलता है अच्छा तुम्हारा घोड़ा ऐसा अच्छा है तो दे दो फिर मुझे वो घोड़ा चाहिए करके, ऐसे राजा बोलता है। तो वो इंसान क्या बोलता है कि ठीक है महाराज, मैं आपको घोड़ा दूंगा लेकिन एक शर्त पर। तो वो शर्त क्या रखता है कि अगर आप मुझे एडवांस में पैसे देंगे तो मैं वो घोड़ा खरीद लूँगा, यानी कि वो घोड़ा दे दूँगा आपको। तो राजा बोलता है ठीक है लेके जाओ पैसे और घोड़ा ला के दो। तो वो क्या करता है, वो राजा की तरफ से पैसे लेके जाता है, घोड़ा नया खरीदता है उन पैसों में और वो राजा को बेच आता है दुगने दाम पे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके की तरकीब लगाने की ज़रूरत है गाइस, सच में ये काम करेगी आपके लिए। यहाँ पे 18 मैंने यहाँ पे देखा तो ज़रूर से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। ओके, तो आपके लिए देखते हैं, यस नो क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं। ओके, हम मैसेज आपका आंसर देखते हैं। नो, डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको बोला जा रहा है, आपके क्वेश्चन का आंसर नो है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू। और मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।